ओके, तो यहाँ से देखना हमको पेज नंबर 74। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, रूलिंग पार्टी यहाँ से आप देखिए, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, पेज नंबर 75 पर। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज। मीन्स क्या कह रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में सिटीजन्स को राइट है अपनी पार्टी बनाने का, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। क्या कह रहा है? इस तरह से किसी भी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ, मतलब काफ़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो चुनाव आयोग है उसमें करीब 750 या उससे भी अधिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज। लेकिन सभी पार्टियां जो है उतनी गंभीर नहीं है चुनाव के प्रति या भागीदारी अपनी निभाने या जीतने के प्रति। केवल मुट्ठी भर जो कह रहा है, केवल कुछ पार्टियां, जैसे हम बता रहे हैं आपको, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज में नेशनल लेवल पर केवल 4-5 पार्टियां हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, सपा है एंड अदर समझ लीजिए। बाकी सब जो है अलग अलग स्टेट में अपना अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन, मतलब कुछ ही पार्टियां जो हैं प्रभावी ढंग से इलेक्शन में खड़ी होती हैं, अपने उम्मीदवार उतारती हैं और सरकार बनाती हैं। हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, कह रहा है कि एक लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टी या कितने जो है मेजर इफेक्टिव पार्टीज जो है अच्छा है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी है जिनको सरकार बनाने के लिए अनुमति है, अलाउड। दिस इज कॉल्ड सिंगल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम। यहाँ पे आ जाएंगे पेज नंबर 77 में। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड। क्लास 9th में हमने जब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था तो उसमें केवल चाइना की बात हो रही थी। तो चाइना में केवल एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि हमेशा रूल करती है। आल्दो लीगली स्पीकिंग पीपुल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लीगली स्पीकिंग मतलब कानूनी तौर पर तो ये कहा जाता है कि लोग स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी बनाने के लिए, बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट। लेकिन ऐसा वहाँ इसलिए नहीं है कि वहाँ का जो चुनावी सिस्टम है, चुनाव आयोग जो है वो परमिट नहीं देता, अनुमति नहीं देता है कंपटीशन फॉर पावर। मतलब जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, लोग निर्दल भी स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा अनुमति नहीं है। वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। सिंगल पार्टी को हम एक अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन, लोकतंत्र में ये सही नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete इन इलेक्शन। कम से कम दो पार्टी, भाई जब तक आपका अपोनेंट कंटेस्टेंट नहीं होगा, जब तक आपका विरोधी नहीं होगा, तब तक चैलेंज कहाँ हो पाएगा। सिंगल ही होंगे तो हम ही तो हमेशा जीतते रहेंगे, इसलिए अपोजिशन जरूरी है। तो कम से कम दो पार्टी या मल्टी पार्टी, अब जैसे दो पार्टी वाला अमेरिका, आप यूएस से जा रहे हो, वहाँ केवल दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कोई न कोई एक उसमें से आएगा। लोगों के पास ऑप्शन होता कि हम इनको चुने या उनको चुने,
In some countries, power usually change between two main parties. Several other parties may exist, contest election and win a few seat. जैसे कुछ देशों में केवल दो ही मेन पार्टीज हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, और भी पार्टियां हैं इलेक्शन में भागीदारी भी करती हैं, कुछ सीट भी जीतती हैं, लेकिन वो सरकार बनाने के प्रति उदासीन होती हैं. But only the two main parties have a serious chance of winning majority of seat to form government. Such a party system is called two-party system या bi-party system. United States of America, United Kingdom are example of two-party system. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other. जैसे हमारे यहाँ मल्टी पार्टी कंट्री है इंडिया, बहुत से पार्टीज हैं, तो यहाँ पे चांस एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को भी हो सकता है, या छोटी छोटी पार्टियां अलायंस जो आप देखते हो गठबंधन का दौर चल रहा है, उनको भी मौका मिल सकता है. We call it a multi-party system. Thus, in India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in coalition. इस सिस्टम में क्या होता है, सरकार जो बनती है वो कोलिएशन के, अगर सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है, आज देखिए कई सालों से सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, दो मेन गठबंधन हैं, अलायंस हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट, एनडीए और यूपीए. एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी का ग्रुप है, इसमें भी कम से कम 10-12-20 पार्टियां हैं, और जो कांग्रेस का ग्रुप है यूपीए, इसमें भी जो है कई पार्टियां हैं, और स्टेट लेवल पर कई कई लोग अपना अपना गठबंधन करके सरकार बना लेती हैं. When several parties in a multi-party system join hand for the purpose of contesting election, मतलब चुनाव के उद्देश्य से कई पार्टियां हाथ मिलाती हैं, एक साथ आती हैं, जबकि वो विरोधी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो एक साथ हो जाती है. जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में सपा बसपा ने मिलकर लड़ा था, और कई बार यूपी में भी कोलिएशन गवर्नमेंट बन चुकी है, एक बार बीजेपी और सपा बीएसपी की, एक बार सपा बीएसपी की, एक बार और लेकर के, ऐसे ही सब. महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे शिवसेना है, कांग्रेस है, और जो है वहाँ पे शरद पवार वाली कांग्रेस पार्टी है, ये तीनों मिलकर के सरकार बनाई है. ऐसे ही for example, in India, there were three such major alliances in 2004 parliamentary election. तीन मेजर अलायंसेस 2004 के इलेक्शन में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, जब उस समय इलेक्शन आया, तो उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का ग्रुप, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये यूपीए है, ये कांग्रेस का गठबंधन है, और लेफ्ट फ्रंट तीसरा मोर्चा जिसको कहते हैं, जिसमें वामपंथी वाले और सपा एंड अदर लोग मिले थे. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. क्या होता है इसमें, जब अलायंस गवर्नमेंट होती है तो किसी भी सिंगल पार्टी की जब मेजॉरिटी नहीं होती है, तो एक तरह से मजबूरी वाली सरकार हम कह सकते हैं. हम किसी साथी पार्टी को, चाहे वो 10 सीट लेके आया हो, 4 सीट लेके आया हो, उसको भी उतनी अहमियत दिया जाता है जितना बड़ी पार्टी, उसके भी मेंबर को मिनिस्टर या और चीज़ें बनने का मौका रहता है. सो व्हाट ऑफ दीज इज बेटर, कह रहा है कि इनमें से क्या बेटर है. परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. कह रहा है शायद ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, एक बड़ा आम क्वेश्चन है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है. पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम की बात हो रही यहाँ पे, जैसे है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी. किस पर डिपेंड है, समाज के नेचर पर कैसा है. इट्स
social and regional division, its history of political and its system of election। क्या कह रहा है? इट्स रीजनल डिवीजन मतलब उसकी क्षेत्रीय जो विभाजन, जैसे मान लीजिए जितने स्टेट्स हैं आप देखते होंगे स्टेट्स में बहुत सी लोकल पार्टीज हैं। यूपी में ही कई पार्टियां हैं, निषाद पार्टी है, जनशक्ति पार्टी है, लोक दल पार्टी है, सपा है, बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और 4B को कहाँ पर लेके आए थे? लेफ्ट। जनसत्ता पार्टी। सो स्मॉलर जनतांत्रिक प्रगतिशील सपा पार्टी, बहुत सी पार्टियां ठीक हैं है। सब। यहाँ पे किसी को तो कोई प्रॉब्लम? these cannot be changed very quickly. Each country develop a party system इसके बाद that क्वेश्चन नंबर is कार्ड देखो। conditioned by its कार्ड दिया है। special circumstances। circumstances मतलब परिधि, मतलब उसका जो परिवेश है आसपास उसके अपने उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भारत में कई पार्टियां, बहुपार्टी सिस्टम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत का जियोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पीकिंग के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं। तो इस वजह से वहाँ पे सबकी डिमांड अलग अलग है। तो इन द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी वेरिएशन, विभिन्नता इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाई टू आर इवन। तो ऐसे बड़े देश में दो या एक पार्टी से संभव नहीं है सरकार चला लेना। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। मतलब ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिस्टम, सभी देशों के लिए और सभी परिस्थितियों में ये कोई भी ऐसा सिस्टम आइडियल नहीं बन सकता है। फिर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब डिस्कशन का है। आप आ जाइएगा पेज नंबर 75। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या रीजनल लेवल पर हम बात करेंगे अभी। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम, आपको पढ़ाया जा चुका है फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फेडरलिज्म संघवाद जिसको हम कहते हैं, जैसे यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हमारा डिवाइड है तीन उसमें, तो ऐसे ही पावर को शेयरिंग किया गया है, सेंट्रलाइज पावर नहीं है। Of political parties, parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation। मतलब जैसे कुछ पार्टियां जो हैं एक सिंगल फेडरल यूनिट्स में, एक ही संघीय ढांचे में है, या बहुत से सेवरल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। मतलब कुछ पार्टी ऐसा है जो कंट्री वाइड, मतलब पूरे देश में लगभग मोस्टली हर स्टेट्स में है, कई स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट होती है, तो उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं, जैसे कांग्रेस या बीजेपी। These parties have their units in various states, but by the large all these units follow the same policies। लेकिन क्या कहें, जितनी भी यूनिट, जैसे बीजेपी की जहाँ जहाँ भी यूनिट्स है हर स्टेट में, वो सब एक ही पॉलिसी फॉलो करेंगे जो सेंटर से डिसाइड होगा। प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, जो केंद्रीय उनका जो केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय पार्टी हैं, लेवल के लीडर्स हैं और चीज़ें हैं, जो अध्यक्ष उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डिसाइड करता है वही सबको फॉलो करना पड़ता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जितनी भी पार्टियां हैं सब चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलता है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, जबकि चुनाव आयोग सभी पार्टियों के साथ समान व्यवहार करता है। ये एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग। इसका अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त होता है, सरकार का कोई दबाव नहीं होता इस पर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो स्वतंत्र होता है। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। These parties are given a unique symbol। ऐसे पार्टियों को एक सिंबल दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, परमानेंट,
ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज, और इस चुनाव सिंबल को केवल पार्टी का मेंबर ही यूज कर सकता है। हर कोई ऐसा नहीं बीजेपी का झंडा लगाए घूमेगा या कांग्रेस का ऐसा पाका। साइन भी कैसे है अपोजिट है एक जगह पे पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम, प्रिविलेज मतलब छूट जो है, एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। तो पार्टीज ने जो है ये जो छूट दिया है, रिकॉग्नाइज मतलब एक पहचान के लिए, बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज, चुनाव आयोग के द्वारा इस उद्देश्य से चुनाव आयोग ने उसको जो सिंबल दिया है और सिंबल लगा करके उसकी एक पहचान के रूप में कि हाँ हम बीजेपी में हैं या बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं या उसके लीडर्स हैं या कांग्रेस के हैं। ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पोलिटिकल पार्टी, और यही रीजन है कि ये पार्टियां रिकॉग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज कहलाती, जानी मानी। आप ऑलरेडी जानते हो, कमल देख लोगे तो आप जान जाओगे कि इनका है, हाथ का पंजा देख लोगे कि आप जान जाओगे कि ये इनका है, साइकिल देख लोगे तो सपा जान जाओगे, हाथी देख लोगे बीएसपी जान जाओगे। तो ये चीजें हैं, सिंबल से ही वो फेमस है। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seat that party। अब नेशनल लेवल की पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी कैसे बनती हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि कितना टोटल वोट का कितना वोट अगर इस पार्टी को मिलता है इलेक्शन में, या उसके कितने सीट एमपी लोकसभा में और कितने स्टेट में होने चाहिए। A party that secure at least 6% of the total votes in an election of legislative assembly of his state, मतलब किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में टोटल वोट का 6% and win at least 2 seat is recognized as a state party, और कम से कम अगर पूरी सीट जितनी है उसमें 2 सीट इस पार्टी को मिलती है तब ये स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाएगी। इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, कम से कम लोकसभा इलेक्शन या स्टेट में कम से कम 4 स्टेट में विन एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। कम से कम 4 सीट उसको लोकसभा में मिले तब वो जो है नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाएगी। According to this classification, there were 6 national recognized parties in the country in 2006। ये बदलता रहता है जो है। Let us learn something about each of these parties। Number 1, Indian National Congress, NC, INC means कांग्रेस जिसकी बात करते हैं, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। थोड़ा घेर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में ये वो ह्यूम ने इसको बनाया था, वही कांग्रेस पार्टी है। तो एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स, मतलब कई बार इसका विभाजन हो चुका है। कांग्रेस कई बार टुकड़ों में बट चुकी है, कई छोटे छोटे पार्टी इससे बने हैं। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स, मतलब कई दशक से जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ये प्रभावी रही। कई बार लगातार जो है केंद्र में गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, और मोस्टली कई स्टेट्स में रही है। इधर तो आके बीजेपी जो है प्रभावी हुई है। 2014 से लगातार बीजेपी सेंटर में है और मोस्टली 20-22 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस का धीरे धीरे पतन सा हो चला था। थोड़ा इधर बढ़ी पिछली बार 2-3 स्टेट में। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने जो एक मतलब आधुनिक सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष नजरिया जो था उसका, बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, इंडिया में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 एंड 89, उसके बाद 1980 में बनी, फिर 89 में, आफ्टर 1989
इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, इसका सपोर्ट कम होता गया, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, लगातार फिर भी इसने देश में जो अपने को बनाए रखा, प्रेजेंटेशन रहा। कटिंग क्रॉस सोशल डिवीजन, अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नार लेफ्टिस्ट, मतलब एक सेंटर के रूप में, ना कि राइट ना लेफ्ट, बीचों बीच। इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पोसेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, जो था इसका धर्मनिरपेक्ष और कमजोर पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए था। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस, emerged as the largest party with 145 member in the Lok Sabha election held in 2004। 2004 में पुनः एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बन के आई ये 145 सीट, लेकिन बहुमत के लिए कम था। तो अदर जो इसकी अलायंस था, गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिएशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा मेन मेन चीज़ें, गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंटर में बनाई। अगला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, फाउंडेड 1980 में, उसके पहले जनसंघ था, आडवाणी और अटल जी ने इसका फाउंडेशन किया बीजेपी का। द रिव्यूइंग द अरेस्ट वाइल भारतीय जनसंघ wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values। भारत के प्राचीन सभ्यताओं और मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक मॉडर्न इंडिया, उसके तर्ज पर कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, हिंदूवाद को लेकर के ये आगे बढ़ी। is an important element in its conception of Indian nationhood and politics, wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India। मतलब टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मतलब एक राजनीतिक एकता के रूप में भारत की अखंडता की बात करते हुए जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बताते हुए धारा 370 को लगातार ही लेके बात करते हुए, और अब जो है धारा 370 हटा भी दिया गया है और 35A आर्टिकल भी हटा दिया गया है, जिसके तहत जो एक स्पेशल राज्य का दर्जा था उसका ख़त्म होकर के वो भारत में पूरी तरह से, नहीं तो कश्मीर बिल्कुल ना, सब कुछ अलग ही था। वांट्स फुल टेरियस जम्मू एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान रूप से नागरिक आचार संहिता, नागरिक संहिता जो है कानून फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, मतलब धार्मिक जो परिवर्तन लोग कर रहे थे, धर्म परिवर्तन, इस पर भी बैन लगाया। इस सोच के साथ इट्स सपोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990। 1990 के दशक में इसका सपोर्ट बढ़ा। अर्लियर जब राम मंदिर मुद्दा चला, अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट्स इन साउथ। धीरे धीरे, पहले तो शुरू में वेस्ट में, जैसे गुजरात रीजन, उसके बाद उत्तर में कुछ थी और अर्बन शहरी क्षेत्र में पहले थी, लेकिन धीरे धीरे फिर साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज, ग्रामीण में भी, और आज तो मोस्टली सबसे बड़ी पार्टी और वैसे भी है, आज अकेले दम पे ये गवर्नमेंट बना सकती है कि बहुमत है इसका। पिछली बार भी अकेले बहुमत में था, इस बार भी, लेकिन इनका एनडीए गठबंधन है, इसलिए सबको साथ लेके चल रहे हैं। केम टू पावर इन 1998 में, एक बार 13 दिन की सरकार बनी थी अटल जी की, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से गिर गई। फिर उसके बाद 1998 में एनडीए गठबंधन सत्ता में आया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट्स एंड रीजनल पार्टीज लास्ट इलेक्शन इन 2004 एंड इन द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। 2004 में बहुमत खो दिया, पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उनके गठबंधन की, और लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में ये बैठे। ओके बेटा, आज की क्लास इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, क्योंकि अब क्लास हो गया है दूसरे का, 8th को पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। हाँ बेटा बोलो। प्री बोर्ड आप अपने प्लानर में देखिए, प्री बोर्ड जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 3 से रिवीजन है, रिवीजन चल ही रहा है। आप लोग अच्छे से तैयार करिए पूरा, और जो कुछ बताया गया है बिल्कुल पढ़ाई करिए।
हिस्ट्री जो है रिवाइज कर दिया गया, ज्योग्राफी रिवाइज कर दिया गया, सिविक्स रिवाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा पॉलिटिकल पार्टी करिए, वो आउटकम ट्रेस, उसके बाद अगला चैप्टर कर देंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बस 2 इधर का है, 2 उधर का था। 4 चैप्टर सिविक्स में था। वर्क वर्क भेजते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट चेक किया करो, हम ग्रुप में भी भेज देते हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। जितने वीडियो जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, और प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं उनको पढ़िए। पीडीएफ ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हमने टेस्ट लिया था वो भी भेजा था, ज्योग्राफी का दिया उसका आंसर भी भेजा। आप वेरी मल्टीपल चॉइस भी करिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए, तैयारी करिए। ओके, और बायो में भी अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो उसको पूछे, और क्लास अगर आ सकते हो तो क्लास आइए। ओके बेटा।